बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल ना जाने कितने ही लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप कुछ अरसे के बाद सुनते हैं कि उन्होंने बिज़नेस क्लोज़ कर दिया है या वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए। तो क्या आपको मालूम है कि जो बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस में क्यों नाकाम होते हैं? आज मैं आपको बस यही बताने जा रहा हूँ। अगर कोई भी बिज़नेसमैन मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है या कोई भी वो बंदा जो कि मेरा प्रोग्राम देख रहा है लेकिन वो फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहता है अपना बिज़नेस, तो उसको अगर वो ये करेगा तो वो लाजमी नाकाम होगा। लेकिन अगर वो नाकामी से बचना चाहता है तो वो लाजमी बात है कि उसको ये पॉइंट्स बार बार सुनकर ज़हन नशीन करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो सबसे बड़ी वजह है वो है बिज़नेस प्लान ना लिखना। हमारे यहाँ हमने ये अक्सर देखा है कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस प्लान ही नहीं लिखता। अब बिजनेस प्लान लिखना क्यों ज़रूरी है? चले मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि बिजनेस प्लान लिखना क्यों ज़रूरी है। देखें, बिजनेस प्लान लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझे खुद बताइए कि जब आपके पास एक रोड मैप ही नहीं होगा, आपके पास हर चीज़ क्लियर ही नहीं होगी, आपके पास टारगेट सेट ही नहीं होंगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँगा, मैं ख़त्म कहाँ से करूँगा, कहाँ पे करूँगा, या मैं इसके दरमियान पूरा करूँगा क्या, ये पूरा आप जब प्लान लिखेंगे ही नहीं, ज़हन नशीन ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? आप जब ये ही नहीं लिखेंगे कि मैं मुश्किल वक्त आ गया तो क्या करूँगा, आप यानी कि क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तो फिर क्या होगा? जब इसलिए नाज़रीन बहुत सारे बिज़नेस नाकाम होते हैं क्योंकि उनके पास बाकायदा बिज़नेस प्लान लिखा हुआ नहीं होता। वो आइडिया तो होता है, उनको 4-5 पॉइंट ज़हन में तो होते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने लिखा नहीं होता, उसके मुताबिक वो अमल नहीं कर रहे होते, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। तो अब चले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिज़नेस प्लान लिखा कैसे जाता है। नाज़रीन, जब भी आप बिज़नेस प्लान लिखें तो उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि आप वाकई बिज़नेस करना चाहते हैं ना, आप सीरियस हैं ना। अपने आप से 8-10 दफ़ा ये पूछ लें कि आप सीरियस हैं ना। कहीं फ्यूचर में आके आप आगे चल के थक तो नहीं जाएंगे, आप सुस्ती तो नहीं करेंगे। उसके बाद ये पूछिए अपने आप से कि इस बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं। अगर उस बिज़नेस में वाकई आपका इंटरेस्ट है और आप सोचते हैं कि वाकई ये मेरा बड़ा अच्छा पसंदीदा बिज़नेस है, ये प्रॉफिटेबल है, तो ठीक है, शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले ये लिखिए कि इस बिज़नेस की आपके पास मालूमात क्या है। अगर आपके पास मालूमात नहीं है या इस बिज़नेस का आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ये लिखिए कि आप इसका नॉलेज किन लोगों से ले सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपको इसका इल्म देंगे। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखिए। फिर इसमें क्लियर लिखिए कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, ये कहाँ से लेंगे, इसके लिए आप कब से स्टार्ट करेंगे, किस डेट को आप इसको शुरू करेंगे, स्टार्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, दरमियान में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें किस स्टेप पे कितनी इन्वेस्टमेंट आप करते जाएंगे। और इसके बाद जो नाज़रीन एक और पॉइंट होता है वो ये कि आपने शुरू भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, लेकिन एक और बात कि इसको आगे बढ़ाने का आपके पास क्या मंसूबा होता है, इसकी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का प्लान आप कैसे करेंगे। आप उससे पहले ये भी लिखेंगे कि आप ये प्रोडक्ट वहाँ से लेंगे, इतने की आएगी, इसमें आप कितने की ये बेचेंगे, कैसे आप कस्टमर को देंगे, कितने आप एम्प्लॉय शुरू में रखेंगे, कितने आपको बाद में चाहिए होंगे। आप कंप्लीट डिटेल, जब भी आप बिज़नेस प्लान लिखें, कंप्लीट शुरू से शुरू करें कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इतने एम्प्लॉय रखूँगा, इस तरीके से जो है लाइसेंस बनवाऊँगा, इस डेट को शुरू करूँगा, और उसके बाद एम्प्लॉय रख के फिर इसकी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग यूँ करूँगा। अब फिर अगला जो आप प्लान में लिखते हैं कि अगर मुझ पर इन सब कुछ लिखने के बाद क्राइसिस आ गया तो उस क्राइसिस में मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने आया कि कुछ पैसा बचा के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। जब ये सब कुछ नाज़रीन आप लिख लेते हैं, आप तय कर लेते हैं, अपने आप के साथ डिसाइड कर लेते हैं, और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप एक बिज़नेस प्लान आपके पास लिखा होता है, तो फिर आप कभी भी उस पर अमल करते जाते हैं तो नाकाम नहीं होते। क्योंकि जो भी मसला आना होता है नाज़रीन, वो बहुत पहले ही आपकी नज़र में आ जाता है और आप उसको हल कर लेते हैं। तो अगर आप भी कोई अच्छा बिज़नेस प्लान लिखना चाहते हैं या समझ नहीं आ रही आपको, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको
बेस्ट बिजनेस प्लान लिखने का मुकम्मल तरीका बता सकता हूँ। तो ये है नाज़रीन एक नाकामी की वजह। जो भी बिज़नेस नाकाम होता है उसकी एक वजह ये होती है कि उसमें बिज़नेस प्लान लिखा ही नहीं जाता। अब दूसरी वजह है सुस्ती, कामचोरी। जो ऑनर होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, उसको उस बिज़नेस में इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो उसका फेवरेट बिज़नेस होता नहीं है। तो सुस्ती और कामचोरी भी बिज़नेस की नाकामी का बायस बनती है। तीसरी जो वजह है वो ये है नाज़रीन कि करप्शन। अगर आपकी कंपनी में करप्शन होती है तो भी जो है वो आप ज़्यादा जल्दी तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि जल्दी क्या नाकाम ही हो जाती है। आप पाकिस्तान का ही हाल देख लें, करप्शन है ना तो कोई बड़ा है मुल्क आगे, कर्ज़ों में ही चला गया है ना। उसके बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट। अगर नाज़रीन आप मैनेज अच्छा नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे बल्कि नाकाम हो जाएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन टीम का जो बिल्ड करना है ना, टीम प्रॉपर ना होना, एक्सपर्ट टीम ना होना, बल्कि सारे बस अनाड़ी रख लेना, ये भी बिज़नेस का एक नाकामी की वजह बनती है बिज़नेस की। और इसके अलावा नाज़रीन लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपके हर बिज़नेस में नाज़रीन प्रॉब्लम्स आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हल करना होता है, प्लान करना होता है उनके बारे में, लेकिन जब उन पे अटेंशन ही नहीं प्रॉब्लम्स पर दी जाती है और उनको हल ही नहीं किया जाता तो ये भी एक नाकामी की वजह होती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का बिज़नेस प्लान में शामिल ना होना। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का ना करना भी बिज़नेस की सबसे बड़ी नाकामी होती है। उसके बाद कस्टमर्स को पुअर सर्विस देना, उनको बिल्कुल कमज़ोर सर्विस देना, अच्छी सर्विस उनको ना देना, और जिससे वो मार्केट में फैल जाता है कि ये बंदा तो, ये बिज़नेस तो, ये कंपनी तो अच्छी सर्विस नहीं देता, ये भी नाकामी की वजह बनती है। और इसके अलावा अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, जैसा कि कोई बुरी खबर फैल जाए अचानक से, इस तरीके से भी बहुत सारे बिज़नेस आसमान से ज़मीन पर आते देखे गए हैं। और इसके अलावा मुश्किल वक्त के लिए पैसा ना होना। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो आपको उस बिज़नेस में लाजमी तौर पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है मज़ीद, तब जो वो आपका बिज़नेस है वो ऊपर चढ़ता है। अगर आपने एकदम से स्टार्ट से ही प्रॉपर प्लानिंग से नहीं किया, बिज़नेस प्लान नहीं लिखा, तो आपके बस सारा जो पैसा था आपने एकदम से ही लगा दिया तो आप नाकाम हो जाते हैं। जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके स्टार्ट में एक लगाएं, एक मिडल में लगाएं और एक मुश्किल वक्त के लिए रख लें, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैनों में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के बाद सेल्स जो टीम होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वो बाकायदा ना ही मेहनती होती है, ना उसके पास इस प्रोडक्ट का कोई नॉलेज होता है। बस लोग पैसे बचाने के लिए एक कमज़ोर सेल्स टीम रख लेते हैं, तो बस नतीजा क्या निकलता है कि ये इनका बिज़नेस सेल्स इतनी कर नहीं पाते, ये तो नाकाम हो जाता है। ये भी एक वजह होती है। उसके अलावा जो टीम है उनमें मोटिवेशन ना होना, मैनेजर आपका सुस्त होना। अगर आपका मैनेजर सही नहीं है, वो सही फॉलो अप नहीं करवा रहा, वो सही मेहनत नहीं कर रहा, तो इस तरीके से भी बिज़नेस नाकाम हो जाते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन बेशुमार वजूहात होती हैं जो बिज़नेस नाकाम होने की वजह बनती हैं। ये मेन है। अगर आप इसके अलावा भी और तफसील से जानना चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस नाकाम हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ी सी आपसे क्वेश्चन करने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर ये पॉइंट क्लियर कर लें तो आप बिज़नेस में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद अगर आप मालूमात जानना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कीजिए amirhabib.com और publictvmedia.com। बहुत बहुत शुक्रिया।